ओके बच्चों, तो आज की जो क्लास है उसमें हम, जैसे कि मैंने आपको बताया, कल जो हमने स्टार्ट किया था रिलेशन रिलेशन में टाइप्स ऑफ रिलेशन, पिछले 2 लेक्चर में हमने जो टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा है उसके बेसिस पे जेई के कुछ अच्छे पीवाईक्यू करेंगे। आज थोड़ा लेवल इजी मीडियम रखेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कल वाली क्लास में जो पीवाईक्यू मैं कवर करूंगा उनको मैं आपको पहले से ही एक दिन पहले एज ए टीपीपी दे दूंगा। आपको उन पीवाईक्यू को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। वही पीवाईक्यू हम अगली वाली जो कल वाली क्लास है उसमें अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, थोड़े पीवाईक्यू वो टफ कैटेगरी के रहेंगे नो डाउट, लेकिन आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। ठीक है, अटेम्प्ट इज इंपॉर्टेंट। अगर आंसर नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके उसको अटेम्प्ट करना है। फिर अगली क्लास में उन सारे पीवाईक्यू को हम डिस्कस करेंगे। क्या बात सबको समझ में आ रही है? बोलो। ठीक है, यस सर। आज की क्लास में हम थोड़ा और सीखेंगे तो आपको और आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्या क्या वेराइटीज। देखो ये कॉन्सेप्ट उतना ही है, आपको निकालना वही है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो क्वेश्चन में वेराइटी बन सकती है अलग अलग, क्योंकि अलग अलग तरह के सेट्स बना सकते हैं, उनमें कैसा भी रिलेशन में डेवलप कर सकता हूँ। बस मुझे वही तरीके प्रॉपरली समझने हैं कि और क्या क्या तरीके हो सकते हैं चेक करने के। और तरीका मतलब बेसिकली आपको बस अलग अलग क्वेश्चन में जो वेराइटी है उसमें खुद का दिमाग लगा के सब कुछ करना है। आज थोड़ा और आपको क्लैरिटी आ जाएगा आज के लेक्चर में कि और क्या वेराइटी होती है। ठीक है, ओके, करें स्टार्ट? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, चलो। सो आज हमारा वही है, आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के पीवाईक्यू अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, उसके पहले जो मैंने आपको कल डीपीपी दी थी उसका पहले डाउट डिस्कशन करके उसके बाद हम पीवाईक्यू पे कंटिन्यूस करें। तो डीपीपी में क्वेश्चन नंबर 1 चेक करो जल्दी से। हो गया या डाउट है? सर हो गया। हो गया? हो गया सर। किसी को अगर नहीं आया हो तो पूछ सकता है। जिसको भी अगर इस क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज आस्क। सर हो गया। हो गया, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, एनीवन, किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 में? नो सर। नो सर। वेरी गुड। नो क्वेश्चन नंबर 3, नो क्वेश्चन सर। नंबर 3 नो सर। नहीं है? वाह यार, सारे कर लिए मतलब तुम लोगों ने। जिसको हो पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, नो सर। नो सर। नो सर। सारे हो गए क्या तुमसे? तो बहुत अच्छी बात है, डीपी भी तो अच्छी थी फिर भी सारे हो गए। मुझे लगा डाउट पूछो क्या। 5 नो सर। हो गया? 5 बता दो। 5 बता। लेट आर बी रिलेशन ए आर बी 2a + 3b से मल्टीपल ऑफ 5। ये क्वेश्चन हमने क्लास में लिया था क्या कल? यस सर, ये क्लास वाला है। यस सर। हाँ, ये Yes, sir. सेम क्वेश्चन। फटाफट मैं हिंट दे देता हूँ इसको मैं, कल मैंने क्लास में लिया था सेम वेराइटी का। बोला 2a + 3b 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो बेसिकली रिलेशन क्या है, 2a + 3b, ए और बी इस तरह से लेना चाहिए ताकि जो आंसर आए वो 5 का मल्टीपल आए, 5k, इस तरह से आंसर आना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करना है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में आपको बोला गया था इनपुट आउटपुट सेम रख दोगे, तो इनपुट आउटपुट अगर सेम रख दोगे तो क्या आ जाएगा, 2a + 3a, तो क्या आ जाएगा, 5 है, जो कि 5 का मल्टीपल है। आया ना? देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ये समझ में आया? यस सर। ओके, वेरी गुड। सेकंड चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक। सेकंड चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ये बोला गया था अगर ये है तो उसका उल्टा ट्रू है कि नहीं। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, इट इज गिवन डेटा और सिमेट्रिक। ठीक है, अब इसका b, a का चेक करते हैं, b, a आएगा कि नहीं आएगा। तो b, a का बनेगा क्या, 2b + 3a इक्वल टू, अब ये 5 का मल्टीपल है या नहीं ये चेक करना था, तो इसको मैंने क्या मान लिया था, लैम्डा मान लिया था। मैंने अज्यूम कर लिया कि लेट अस बी लैम्डा। अब इस लैम्डा के बारे में मुझे पता करना है कि ये 5 का मल्टीपल है कि नहीं। सिमेट्रिक क्या होता है, अगर a, b आ रहा है उसका उल्टा b, a भी आना चाहिए। तो a, b का रिलेशन ये है, b, a का क्या हो जाएगा, 2b + 3a। अब इसकी वैल्यू 5 का मल्टीपल है कि नहीं ये पता करना, जिसको मैंने लैम्डा मान लिया। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब बताओ 1 और 2 को क्या किया था, ऐड सर, ऐड। वेरी गुड। 1 और 2 को अगर आप ऐड कर दोगे तो देखो ऐड करने पे क्या होगा, 2a + 3a ये हो जाएगा 5a, b वाला टर्म b के साथ ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 5b इक्वल टू LHS RHS में क्या आएगा, 5k + लैम्डा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया।
मुझे लैम्डा के बारे में पता करना, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5a प्लस 5b माइनस 5k। क्लियरली यहाँ से भी एक 5 का फैक्टर कॉमन आ रहा है और अंदर बचेगा a प्लस b माइनस 5। तो मेरा वो RHS के बराबर आ गया, मींस LHS मतलब बेसिकली लैम्डा b इज व्हाट, अ मल्टीपल ऑफ 5। देयरफॉर b, a इज आल्सो द पार्ट ऑफ रिलेशन r, तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। सिमेट्रिक भी क्या हो जाएगा, हो जाएगा। लास्ट आपको चेक करना था ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में आप ये मानते हो कि a, b है और b, c अगर है तो a, c के बारे में चेक करना पड़ता है। a, b बिलोंग्स टू r, b, c ऑल्सो बिलोंग्स टू r। यहाँ से मेरे पास डेटा क्या आ जाएगा, 2a प्लस 3b इक्वल टू 5k, मान लो k1, और 2b प्लस 3c इक्वल टू 5k2। टू चेक a, c, a, c के लिए क्या क्रिएट करना पड़ेगा LHS में, बेसिकली क्या क्रिएट करना पड़ेगा, 2a प्लस 3c क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। Yes, sir. और ये 2a प्लस 3c 5 का मल्टीपल है कि नहीं ये पता करना है, तो 2a प्लस 3c का क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1, अगेन इक्वेशन नंबर 2, तो 2a प्लस 3c क्रिएट करना, तो 2a प्लस 3c क्रिएट करना, तो 1 और 2 को वापस ऐड कर दोगे, यस सर, है ना। 1 एंड 2 को वापस क्या करेंगे, ऐड। जैसे ही ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 2a प्लस 3c प्लस 5b इक्वल टू 5k1 प्लस k2। ये 5b भी उधर चला जाएगा, तो 2a प्लस 3c इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5k माइनस 5b, अगेन अ मल्टीपल ऑफ 5, मतलब a, c ऑल्सो बिलोंग्स टू r। मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, है ना। Yes, sir. यस सर, यस ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव मतलब Sir, equivalent. इक्विवेलेंस। Equivalent. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कल कराया था मैंने। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, 6th हो गया या डाउट है, जिन्होंने अटेम्प्ट किया है पूछ लो। और देखो अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट था, जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया होगा ना उनको सीखने को मिला होगा। सिर्फ 6 क्वेश्चन दिए थे, अगर ये 6 क्वेश्चन भी अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किए तो बहुत सोचने वाली बात है। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर क्लास के सिर्फ 6 क्वेश्चन भी अगर आप अटेम्प्ट करके नहीं आए हो तो खुद सोचोगे आपने ये टाइम कहाँ वेस्ट किया है। ये बहुत सीरियस बात है बच्चों, जिन लोगों ने भी अटेम्प्ट नहीं किया डीपीपी। मैंने शुरू से कहता आया हूँ, विदाउट डीपीपी सॉल्विंग, विदाउट क्लास अटेंडिंग और क्लास नोट को रिवाइज किया आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, फिर चाहे बोर्ड्स क्यों ना हो। होमवर्क तो करना पड़ेगा ना, आपको बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये रे, तो अभी Sir, भी जो ये- नहीं कर रहा है हाई टाइम है। हाँ बोलो, हो गया या डाउट है, सर इसको सर हो करवा गया दो। मैम, करवा दूं। Yes, अटेम्प्ट sir. किया था, घर पे अटेम्प्ट किया था जो पूछ रहे हैं, Yes, यस sir. सर, Yes, sir. ठीक है। देख लो फटाफट, z इज अ सेट ऑफ इंटीजर, रिलेशन आर डिफाइन ऑन z। z मतलब इंटीजर पे ये रिलेशन डिफाइन किया गया, मतलब इनपुट आउटपुट आपके इंटीजर होंगे। और x, y किस तरह से लेना है, x, y इस तरह से लेना है ताकि ये जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू 0 आ जाए। x, y शुड बी सच दैट, रिलेशन आर क्या डिफाइन किया है, x, y आपको लेना है, x, y बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। ऐसे x, y आपको रिलेशन आर के अंदर आएंगे। अब वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा चेक करना है। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव। बताओ रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करेंगे, सर, बोलो। वाई की जगह एक्स पुट कर देंगे। x, x के लिए मुझे चेक करना है x, x इज द पार्ट ऑफ दिस और नॉट। इसका LHS पार्ट निकाल लो, जहां जहां पे y उसकी जगह x रख दो, क्या आएगा, x क्यूब माइनस 3 x क्यूब माइनस x क्यूब प्लस 3 x क्यूब, है ना। जहां जहां पे भी y था उसकी जगह x रख दिया। Yes, sir. अब ये देखो, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, 0 आ जाएगा, यस है ना। सर, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव तो हो गया। Yes, sir. सिंपल, आपके सामने कर रहा हूं जो भी चीजें कर रहा हूं। सेकेंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए या तो उल्टा चेक कर लो, y, x ट्रू होगा कि नहीं होगा। x, y इस ट्रू को ट्रू मानना है, मतलब गिवन डेटा क्या है आपका, गिवन ये है कि x, y बिलोंग्स करता है, मतलब x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y माइनस xy क्यूब प्लस 3y क्यूब इक्वल टू 0।
तो ये गिवन है, आपको चेक करना है y, x के लिए। तो y, x के लिए आपका LHS क्या बनेगा, जहां जहां पे भी x है उसकी जगह y आ जाएगा, जहां पे भी y उसकी जगह x आ जाएगा। तो ये बन जाएगा y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर इंटू एक्स माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब। अब प्रॉब्लम क्या है ना, इन दोनों को ध्यान से देखो, जो मेरे को चाहिए वो इक्वेशन नंबर 1 से क्रिएट हो पाएगा क्या, बताओ। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, x क्यूब आ रहा है, क्यूब आएगा ना, कहाँ पे कहाँ पे, बस x की जगह y रिप्लेस वाई करना है स्क्वायर ना। एक्स के बाद में सर माइनस Y तो वाई एक्स क्यूब आएगा ना। क्यों, यहाँ पे एक्स वाई क्यूब है ना, तो यहाँ पे वाई एक्स क्यूब आएगा ना। कहाँ पे, यहाँ पे, अच्छा ये ऊपर में, Yes, sir. यहाँ तो चलो y एक्स वाई स्क्वायर ही है ना। यहाँ पे क्या है देखो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3y क्यूब। यहाँ पे Yes, आपने sir. फिर y की जगह x रख दिया था, जहां जहां पे y है उसकी जगह x रख दिया, और x की जगह y, दोनों इंटरचेंज करना है ना, y को x चेक करना है। तो y क्यूब 3y स्क्वायर एक्स y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, करेक्ट तो लिखा है, पूरा इंटरचेंज करना है ना, जहां पे x है उसकी जगह y लिखना, जहां पे y था उसकी जगह x लिखना है। सही है कि गलत है, सही है सर। सही है। सही है। हाँ करेक्ट है वो। अब दिक्कत क्या है कि इसके साथ ये क्रिएट नहीं हो रहा, इक्वेशन नंबर 1 से ये मैं क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ये क्रिएट हो जाता या फिर ऐड करने पे 0 आ जाता या फिर कुछ ऐसा हो जाता जुगाड़, तो काम हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ ऐड करने पे या फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 3y क्यूब का टर्म है और x क्यूब का टर्म है, यहाँ पे उल्टा हो गया, y क्यूब हो गया 3x क्यूब हो गया। मैं ऐड भी करूंगा तो भी मेरे पास टर्म वैसी बनेगी नहीं। तो जब ऐसा चीज नहीं हो पाता है तो हम क्या करते थे, वैल्यू रख के चेक करते थे, है ना, यस सर। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो एक आधी वैल्यू ऐसी निकालो जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, फिर उसका उल्टा चेक करो। अगर एक आधा भी मिल गया जो सेटिस्फाई ना कर रहा हो तो अपना काम बन जाए। बताओ एक एक वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, एनीवन, ऐसी कोई वैल्यू जो इसके अंदर सेटिस्फाई कर रही है। सर x3y1। 3,1, ठीक है, यस सर। चलो चेक कर लो, x को 3 y को 1 रख के देख लो। x को 3 रखोगे अगर आप, 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 क्यूब। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 27 माइनस 27 माइनस 3 प्लस 3, हाँ करेक्ट 0। तो देखो 3,1 r को बिलोंग कर रहे हैं, हाँ, है ना, यस ऐसे सर। रख रख के चेक करना पड़ेगा। अब चेक कर लेते 1,3 का, ये 1,3 r को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो x की जगह 1, y की जगह 3 रख दोगे, तो 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का क्यूब। तो जाएगा 1 माइनस 9 प्लस 27, क्या है 0 के बराबर है, 0 के बराबर नहीं है। देखो आप क्या बोलोगे, 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो अगर ये बिलोंग कर रहा है, ये डज नॉट बिलोंग कर रहा है, तो क्या होगा, सिमेट्रिक या नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक। अगर एक आधा रिलेशन भी सेटिस्फाई ना करता तो हम क्या बोलेंगे, नॉट सिमेट्रिक। दो चीजें तो पता चल गई, रिफ्लेक्सिव तो है पर सिमेट्रिक नहीं है। तो नॉट सिमेट्रिक वाला कौन कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, है ना, बोलो। Yes, यस sir. सर। अब आगे Yes, चेक करने की sir. जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास एक ही ऑप्शन बचा सी, सिमेट्रिक वाले तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सर सिमेट्रिक तो नहीं है ना। गलत हो जाएगा अच्छा ना हाँ हाँ, सर। गलत हो जाएगा। सर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सर बी, ऑप्शन बी है इसका आंसर। Option B. Sir, B also. बी बी नॉट सिमेट्रिक में कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा बी, आपको ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं, क्लियर है। यस सर। Yes, sir. ओके Yes, sir. चलो, तो ये आपकी डीपीपी थी, बहुत अच्छी थी डीपीपी। जिसने अटेम्प्ट नहीं करी एक बार वो कर लेना। अब अगली क्लास में मैं बार बार हर क्लास में बोलूंगा नहीं, मैंने बोल दिया इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। चलो अब पीवाईक्यू पे आ जाते हैं, एक एक करके पीवाईक्यू को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और थोड़ी अलग अलग वेराइटी ली मैंने, हर वेराइटी को आपको सीखना है क्या अप्रोच रहेगा।
पहला PYQ करो ट्राई। हो गया? चलो, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। अब पढ़ते क्वेश्चन क्या है, बाकी लोग भी सीखना इस चीज को। तरीका अलग अलग हो सकता है, समझो अच्छे से। ये इसी साल का क्वेश्चन है, जेई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट। इसी साल ये क्वेश्चन जेई में आया था। ठीक है, देखो अभी तक अपन ने ये पहला जेई का कर रहे हैं। इसके पहले अपन ने सारा अपन ने नॉर्मल क्वेश्चन किए थे क्लास में, नॉर्मल इलस्ट्रेशन लिए थे आपने, ठीक है, और नॉर्मल डीपीपी। उनके बेसिस पे देखो जेई किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है वो देखो। अ रिलेशन आर आपको दिया है 1,2, 2,3, 3,3. Define on the set 1, 2, 3, 4 the minimum number of element that must be added to make it equivalence. इसको इक्विवेलेंस बनाने के लिए इसमें कम से कम पूछा, ध्यान रखना। यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्या? मिनिमम कितने वर्ड इसमें, कितने एलिमेंट ऐड करें ताकि ये इक्विवेलेंस बन जाए, ताकि ये क्या बन जाए, इक्विवेलेंस बन जाए। ओके, तो पहले गिवन डेटा उतार लेते हैं। रिलेशन आर के अंदर क्या क्या ऑलरेडी प्रेजेंट है, 1,2, 2,3 एंड 3,3। और आपका सेट ए क्या है जिसपे रिलेशन डिफाइन है, माय सेट ए इज 1, 2, 3, 4। तो बेसिकली ए क्रॉस ए से टोटल 16 पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं। 1, 2, 3, 4। अगर इनपुट भी ए है, आउटपुट भी अगर ए है, इन दोनों को मिला के मैं टोटल 16 आउटकम बना सकता हूँ। जैसे 1,1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। ठीक है, जैसे ये 2, 1, 2, 2, 2, 3। देखो ये क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन आप कभी क्वेश्चन थोड़ा टफ आ जाए ना, सारे पॉसिबल आउटकम पहले लिख लिया करो ताकि कोई मिस ना हो जाए। 3, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4। ये आपके सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट है। मतलब ये सारे पॉसिबल आउटकम है। टोटल 16 आउटकम थे। इनपुट भी ए से आना है, आउटपुट भी ए से आना है, तो ये आपका ए क्रॉस ए हो गया। इन्हीं में से आपका आंसर आएगा। अब वो बोल रहे इसमें और क्या एक्स्ट्रा ऐड करें ताकि ये इक्विवेलेंस बन जाए। तो इक्विवेलेंस बनाने के लिए रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा, ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा। हाँ है ना, बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, सबसे sir. पहले बताओ रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या ऐड करोगे? 1,1, Sir, 2,2, 3,3, 4,4. क्या चारों ऐड करने जरूरी है कि सिर्फ 1, 1, 2, 2 और 3, 3 ऐड कर दें? no, sir. Four चारों to करना है। चारों चारों ऐड करना करने पड़ेगा। पड़ेंगे। तो आपको चारों ऐड 1,1 भी ऐड करना पड़ेगा, 2,2 भी ऐड करना पड़ेगा, 3,3 ऑलरेडी है, 4,4 भी ऐड करना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए समझ में आ गया, ये 3 Yes, एलिमेंट sir. ऐड करने पड़ेंगे। Yes, sir. क्योंकि सेट ए में 1, 2, 3, 4 है, तो मैंने क्या समझा था, रिफ्लेक्ट फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, उसके हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग होना जरूरी है। तो रिफ्लेक्सिव का काम हो गया कि नहीं हो गया? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस सर। Yes, sir.
अगली बारी किसकी आती है? सर सिमेट्रिक। Symmetry. सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक का थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या बोला, जो जो भी प्रेजेंट है उनके उल्टे तो होने चाहिए। तो बताओ इसमें और क्या क्या एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा? 2,1 Sir, 2,1, 3,2. 1,2 ऑलरेडी है, तो 2,1 ऐड करना पड़ेगा, 3,2 Yes. ऐड करना पड़ेगा, और इन सबके तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना? यस सर। Yes, sir. जो जो ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं उनको मैं कैंसिल कर रहा हूं ताकि आपको याद रहेगा। ये डायगोनल वाले सारे ऐड हो गए, आया ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद 1,2 का रेसिप्रोकल 2,1 ये ऐड हो चुका है, ठीक है। 2,3 का रेसिप्रोकल इधर वाला है, ये भी ऐड हो 3,2. चुका है, 3,2 हो गया। ये हो गया, आया ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देखो ये सारे एलिमेंट। अब बच्चे क्या कि ये बच्चे कुछ एलिमेंट है, अब इनके बारे में सोचते हैं। सिमेट्रिक का काम फिलहाल हो गया। अब किसके बारे में सोचना है? Transitive. ट्रांजिटिव में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1,2 से। तो 1,2 का किसके साथ चेक करोगे ट्रांजिटिव पेयर? 2,3. ऐसे एलिमेंट जो 2 से स्टार्ट हो रहे हो। एक तो 2,3 स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों का ट्रांजिटिव क्या बनेगा? 1,3. और कौन हो रहा है 2 से स्टार्ट, देख लो एक बार। 2,1. 2,2. अब देखो 2,2 के साथ चेक करने की जरूरत है क्या? नो सर। नहीं, मैंने बताया था इन्हें ऐसे एलिमेंट के साथ चेक करने की जरूरत नहीं, टाइम बचेगा। 2,1 के साथ चेक कर लेते हैं। इनका ट्रांजिटिव देखो क्या बनेगा, 1,1 ही। Yes, sir. आप एक चीज टाइम बचा सकते हो। इसके रेसिप्रोकल के साथ भी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका जो बनेगा वो सेम बनेगा, है ना? इसका रेसिप्रोकल का इसके साथ ट्रांजिशन क्या बनेगा, 1,1, और रिफ्लेक्सिव में तो ऑलरेडी ऐसे एलिमेंट कवर हो चुके हैं, है ना? यस सर। Yes, sir. अच्छा, पहले ये देखा था क्या 1,3 है इसके अंदर? No, sir. नहीं, नो सर। तो 1,3 ऐड करना पड़ेगा एक तो। यस सर। 1,3 ऐड हो गया, चलो वेरी गुड। अगला बताओ। 1,3 इसका काम हो चुका है। अब अगली किसकी बारी? 2,3 की बारी। यस सर। हाँ वेरी गुड। अब देखो 1,3 ऐड हुआ है, तो इसका सिमेट्रिक 1,3 कहाँ गया, ये रहा। 1,3 जैसे ऐड किया तो सिमेट्रिक लगाने के इसको उल्टा भी हाथों हाथ ऐड करना पड़ेगा। Yes, sir. यस यस अरे सर। सिमेट्रिक तो होना ही पड़ेगा ना, अगर सिमेट्रिक तो रखना ही है ना। अगर 1, अपने ट्रांजिटिव के लिए क्या बोला कि सर 1,3 आना चाहिए, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है क्या तो हो रहा है क्लास में? Yes, sir. Yes. सबसे पहले बच्चों मैंने रिफ्लेक्सिव की बारी करी कि रिफ्लेक्सिव में क्या क्या ऐड होगा। तो रिफ्लेक्सिव में 1,1, 2,2 और 4,4 इनको ऐड कर, तो रिफ्लेक्सिव का काम हो गया था, ठीक है। इसके बाद मैं आया सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में मैंने बोला ऑलरेडी कौन कौन प्रेजेंट है, 1, 2 और 2, 3, तो इनके रेसिप्रोकल 2,1 और 3,2 तो प्रेजेंट होने चाहिए। तो 2,1 और 3,2 इनको मैंने प्रेजेंट कर दिया, तो इनका भी काम हो गया, ठीक है। अब यस सर। आगे बढ़ी आई थी ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की एक एक करके एलिमेंट थी। सबसे पहले मैंने एलिमेंट लिया 1,2, तो 1,2 का ट्रांजिशन किसके साथ देखूंगा, जो 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो 2 से कौन स्टार्ट हो रहा था, 2,3, तो इनका ट्रांजिशन क्या बना, 1,3। अब 1,3 प्रेजेंट नहीं था, तो 1,3 को ऐड कर दिया। अब जैसे ही 1,3 को ऐड किया, सिमेट्रिक बनाने के लिए इसके उल्टे को भी हाथों हाथ ऐड करना पड़ेगा, तो 3,1 को भी हाथों हाथ ऐड कर दिया, इसका काम हो गया। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलो अगला चेक करते हैं 2,3। तो 2,3 का ट्रांजिशन किसके साथ देखेंगे, जो 3 से स्टार्ट हो रहा है ना? 3,3 है। तो 3,3 के साथ चेक करने की जरूरत नहीं है। 3,2 के साथ भी चेक करने की जरूरत नहीं, इनका ट्रांजिशन पे 2,2 बनेगा, तो वो भी बन रहा है। 3,1 के साथ चेक कर लो, तो 3,1 के साथ ट्रांजिशन पे क्या बन रहा है, 2,1। क्या 2,1 प्रेजेंट है? है प्रेजेंट है ना 2,1 तो। यस सर। यस सर। इसका भी काम हो गया। इन चारों के साथ चेक करने की जरूरत नहीं, इनके साथ तो हमेशा ही बनता है। अगली बारी है 2,1 की। 2,1 का चेक कर लो। अब किसका चेक करेंगे, 2,1 का। तो 2,1 का ट्रांजिशन पेयर किसके साथ चेक करेंगे, जो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है, 1, 2, तो 1, 2 के साथ तो बन ही जाएगा, उल्टा है तो 1, 1 के साथ भी बन जाएगा। अब किसके साथ चेक कर लेते हैं, 1, 3 के साथ। 1, 3 इनका ट्रांजिशन पेयर क्या बनेगा, सर। 2, 3 2, 3। क्या 2, 3 प्रेजेंट है? यस सर। हाँ, present। ठीक है, वेरी गुड। और कोई बच रहा है क्या 1 से स्टार्ट होना? नहीं, तो इसका भी काम हो चुका है। अगला किसका चेक कर ले, 3,2 का। 3,2 में चेक करेंगे जो 2 से स्टार्ट हो रहा है। 2 से कौन कौन है, 2, 3। 2, 3 में तो बन ही जाएगा। और कौन है 2, 2, 2, 2 से भी बन जाएगा, और तो कोई है ही नहीं। 2, 1, 2, 1 से चेक कर लो। 2, 1 से ट्रांजिशन पेयर क्या बनेगा, 3, 1। क्या 3, 1 प्रेजेंट है? हाँ है, Yes, sir. तो इसका भी काम हो गया।
अगली बारी 1,3 की 1,3 का ट्रांजिशन पेयर किसके साथ चेक करेंगे? 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? 3,3 3,2, तो इनका ट्रांजिशन पेयर क्या बनेगा? 1 2। क्या 1 2 प्रेजेंट है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ प्रेजेंट है। और कौन है? हाँ 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 1, 3 1 से भी बन जाएगा 1 1, इसका भी काम हो गया। लास्ट किसको चेक करना है? 3,1. 3,1 को। लास्ट चेक कर रहा हूं मैं अब, इसकी बारी 3,1 की। तो 3,1 का किसके साथ चेक करेंगे? जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, Sir, 1, 1,2। इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? 3,2. 3,2. 3,2 प्रेजेंट है क्या? हाँ प्रेजेंट है। और कोई है क्या? 1 से, तो 1 3 से चेक करोगे तो 3 3 आएगा, तो उससे भी बन जाएगा। और तो कोई भी नहीं है, तो ये भी काम हो गया, मतलब लगभग सभी प्रेजेंट है। तो मेरे को इतना ही ऐड करना था। एक्स्ट्रा एलिमेंट कितने ऐड किए मैंने वो काउंट कर लेते हैं। पहले से कितने प्रेजेंट थे? 3 प्रेजेंट थे। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आपने एक्स्ट्रा एलिमेंट कितने ऐड किए? sir, 7. 7. तो 7 इज द करेक्ट आंसर। सारा हमने पैरामीटर देख के एक एक करके प्रॉपर्ली चेक कर लिया, कोई भी मिस नहीं किया। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। एक बार वो घर पे इस क्वेश्चन को जरूर रिपीट करना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगली वेराइटी भी देखते हैं। अब ये थोड़ी डिफरेंट वेराइटी है, इसमें मैं आपको हल्का सा पहले हिंट दे रहा हूँ, फिर आप कोशिश करना। हर बार देखो, अभी तक अपन ने जो रिलेशन पढ़ा उसमें इनपुट और आउटपुट क्या था? एक सिंगल एलिमेंट था, इनपुट था ए, आउटपुट था बी। हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इनपुट था ए, आउटपुट था बी, पहले ऐसा चल रहा था। अब कभी क्या हो सकता है, इनपुट में एक पेयर भी आ सकता है। मान लो आपका इनपुट है ए कोमा बी आर, और आउटपुट है मान लो सी कोमा डी। क्लियर है? आगे बात Yes, समझ sir. में? तो बेसिकली Yes, sir. ए कोमा बी आपका इनपुट है और सी कोमा डी आपका क्या है? आउटपुट है यहाँ पे। और वो आपस में देखो कैसे रिलेट हो रहे हैं। ये आपके इस बार इनपुट में एक पेयर आ रहा है, आउटपुट में भी एक पेयर आ रहा है। इस बार रिलेशन ऐसा है, और वो नंबर जो भी है सब इंटीजर होने चाहिए, सारे के सारे क्या होने चाहिए? ए बी सी डी सब बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये रिलेशन में कौन कौन से एबीसीडी आपको लेने हैं? इस तरह से लेने हैं सच दैट एडी माइनस बीसी का जो ये डिफरेंस है, एडी माइनस बीसी का डिफरेंस शुड बी डिविजिबल बाय 5। शुड बी डिविजिबल बाय 5 मतलब ये 5 का मल्टीपल हो या 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अब एडी मतलब क्या? फर्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड पेयर का लास्ट एलिमेंट, इनका प्रोडक्ट। और बीसी मतलब क्या? बीच के दोनों का प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है एडी और बीसी का प्रोडक्ट, इनका जो डिफरेंस है वो 5 का डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसे सारे पेयर आप रिलेशन आर के अंदर लोगे। ए बी कॉमा सी डी, ए बी कॉमा सी डी कब आएंगे? जब एडी का प्रोडक्ट माइनस बीसी का प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा वो 5 से अगर डिविजिबल होगा, तो ऐसे पेयर मेरे रिलेशन आर के अंदर आएंगे। आपको बस ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है कि नहीं। ऐसा सेम क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आया था, सीबीएसई बोर्ड्स में। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, सब लोग अपनी तरफ से एक बार कोशिश करो। पहले रिफ्लेक्सिव जैसे करते थे वैसे ही करना है, बस इस बार इनपुट पेयर में आएगा। ठीक है, पहले ए बी इनपुट आता था, इस बार ए कोमा बी और सी कोमा डी इस तरह से आएंगे। सोचो एक बार। और मैं चाहता हूं इस बार सब कोशिश करो, सब लोग आंसर दिया करें। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं देते हैं, ये बहुत गलत है बच्चों। इसमें आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। अगर आपको आता है, आप कर रहे हो क्लास में, तो आपको जवाब देना भी पड़ेगा क्लास में, और चैट बॉक्स में आंसर भी लिखना पड़ेगा। अदरवाइज बाद में आप लोग बोलोगे कि सर हम तो क्लास में अच्छे थे, एक्टिव थे, हमको क्यों नहीं लिया।
क्या आ रहा है? बी आ रहा है, कुछ बच्चों का डी, कुछ बच्चों का बी, दो तरह के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, आंसर कुछ भी हो सकता है। आज तो पोल करना ही भूल गया था। ठीक है, अगले अगले क्वेश्चन से पोल करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है लेंदी जाए, लेकिन पहली बार में सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर धीरे धीरे सीख जाओगे। ठीक है, लेट्स डू। रिलेशन आर डिफाइन ऑन जेड क्रॉस जेड इंटीजर पे ए बी कॉमा सी डी, ए बी सी डी है आपके, सच दैट ए डी माइनस बी सी शुड बी डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ओके। तो चलो एक एक करके, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात। रिफ्लेक्सिव में बोलो क्या रखते हैं, बोलो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या रिफ्लेक्सिव सोचते तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि चारों ऑप्शन में नहीं। रिफ्लेक्सिव है। हाँ वो भी है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के करा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड्स में 2-3 बार आया हुआ है। तो मुझे बताओ, हाँ ये भी आपका बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, रिफ्लेक्सिव बच्चों चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि चारों ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव दिख रहा है। सिमेट्रिक भी अगर आप देखोगे थोड़ा ऊपर नीचे है, कहीं है सिमेट्रिक यस नो में बता रहा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मुझे बताओ रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या रखोगे इनपुट आउटपुट? सबको ए रख देंगे, इनपुट भी ए और आउटपुट भी ए। सर सी बी माइनस डी है। इनपुट और आउटपुट क्या रखना पड़ेगा? सेम रखना पड़ेगा। अगर इनपुट ए कोमा बी माना है तो आउटपुट भी क्या मानोगे? ए कोमा बी। क्लियर है? अरे हाँ है ना, बताओ। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes, sir. रिफ्लेक्सिव में क्या सोचते हैं कि इनपुट और आउटपुट सेम होना चाहिए। तो इनपुट अगर ए कोमा बी है तो आउटपुट भी ए कोमा। अब चेक करते हैं कि ये आपका है कि नहीं है। ओके, तो एलएचएस में क्या चाहिए मुझे? एडी माइनस बीसी। मैंने क्या पढ़ना सिखाया था? एडी मतलब फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट क्या जाएगा? ए बी, और बीच में क्या आएगा? माइनस मिडिल के दो का प्रोडक्ट, माइनस बी इंटू 8। करेक्ट है? है ना? इसकी वैल्यू कितनी आ Yes, जाएगी? 0 आ जाएगी। और 0। 0 तो सबका मल्टीपल होता ही है, तो रिफ्लेक्सिव होगा। अरे हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। रिफ्लेक्सिव तो होगा। रिफ्लेक्सिव का काम हो गया। 0 तो ऑलवेज अ मल्टीपल एवरीवेयर। अब चेक करते सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए उल्टा चेक करना है। सिमेट्रिक पे पहले हमेशा गिवन डेटा अज्यूम करो। गिवन क्या है पहले वो अच्छे से देख लो। गिवन क्या है कि ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है मतलब एडी माइनस बीसी की जो वैल्यू है ये 5 का मल्टीपल है। ये आपका गिवन डेटा है। आपको दिख रहा है हर क्वेश्चन में मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? यस सर। डेटा को यूज करेंगे। अब चेक कर लेते हैं क्या चेक करना है। जो इसका उल्टा होगा, उल्टा मतलब सी डी आर ए बी, आर का पार्ट है कि नहीं है ये चेक करना है। ठीक है, अब इसका पार्ट क्रिएट कैसे करोगे? सर बताओ। इक्वेशन बनेगी सी बी माइनस डी है। हाँ, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट माइनस मिडिल के दो का प्रोडक्ट, सीबी माइनस डी ए। अब मुझे मान लो ये ऊपर वाला क्रिएट करना है, तो क्या आसानी से क्रिएट कर सकता हूँ? इसमें से माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? डी ए माइनस सीबी। और डी ए माइनस सीबी को आप मतलब बेसिकली एडी माइनस बीसी तो लिख ही सकते हो, है ना? बोलो क्या समझ आ रहा है? ये भी क्या Yes, 5 का sir. मल्टीपल होगा? होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस Yes, सर। sir. यस तो सर। सिमेट्रिक भी हो गया।
आसान था सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में सीडी और एबी का देखना था, और रिलेशन लिख कैसे रहे, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट माइनस मिडिल के दो का प्रोडक्ट, तो माइनस कॉमन करने पे वही गिवन डेटा वाला ही आ गया। मतलब ये भी 5 का मल्टीपल, मतलब रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है। अब नाइदर सिमेट्रिक वाले ऑप्शन कट जाएंगे, आपके पास अब कौन सा ऑप्शन बचे, बी और डी। अगेन ट्रांजिटिव चेक करना ही पड़ेगा, है ना। Yes. Yes, sir. चलो अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में ये सिखाया गया था, गिवन में क्या अज्यूम करते हो कि ए बी आर सी डी ये आपका पार्ट है, और सी डी आर नया कोई एलिमेंट ले लो ई एफ, ये भी आर का पार्ट है। और चेक क्या करना है बताओ, चेक किसके बारे में करना है, सर ए बी एंड डी कॉमा बी आर ई कॉमा आर ई कोमा एफ। इसका बनेगा क्या वो चेक करना है। इसका एलएचएस पार्ट क्या बनेगा वो पहले निकाल के देख लेते हैं, ताकि हम वो क्रिएट कर पाए। बताओ यहाँ पे क्या बनेगा एलएचएस, बोलो। एफ माइनस बीई एफ माइनस बीई, वेरी गुड। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट माइनस की, तो इसकी वैल्यू मुझे चेक करनी है कि ये 5 का मल्टीपल है कि नहीं है ना। Yes, sir. यस सर Yes, sir. लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ये जो गिवन डेटा है यहाँ से हम उतार लेते हैं। क्या गिवन है, अगर ये पार्ट है तो इनका रिलेशन क्या आ जाएगा, ए डी माइनस बी सी, ये 5 का मल्टीपल है, इसको 5k1 लिख दिया। सेकंड से क्या आएगा बताओ, सेकंड इक्वेशन से सर सी एफ माइनस बीई सी एफ माइनस बी, ये भी 5 का मल्टीपल है। सर डी ई आएगा। डी ओके थैंक यू, एक मिनट। सी एफ माइनस डी, वेरी गुड। सी एफ माइनस डी ये भी 5 का मल्टीपल है। ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई। आपको क्रिएट क्या करना था, ए एफ माइनस बी, सर थर्ड ए एफ माइनस बी के यहाँ से ए एफ और बी क्रिएट हो पाएगा क्या, ए एफ और बीई, बताओ। नो सर है ना, ऐड करोगे तो भी काम नहीं बनेगा ना, सब्सट्रैक्ट करने पे काम बनेगा। मल्टीप्लाई करने पे तो यूं भी कुछ नहीं होगा। बोलो क्या करें फिर अब, सर नॉन ट्रांजिटिव हो जाएगा। नो नॉट कैसे बोलोगे बिना चेक करें, चेक तो करना पड़ेगा ना। एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। हाँ अब वही करना, अब जैसे क्रिएट नहीं हो पा रहा है ना, अब ये दो इक्वेशन आ गई, अब इन दोनों को ऐड सब्सट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करने पे कुछ जुगाड़ तो फिलहाल दिख नहीं रहा है। मतलब जब कुछ भी जुगाड़ नहीं दिखता फिर आपको एग्जांपल लेना पड़ेगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. नाउ वी हैव टू चेक बाय एग्जांपल। अब दिमाग लगाओ वापिस, अब थोड़ा क्वेश्चन यहीं पे दिमाग लगवा रहा था। तो मुझे पता पहले आपको ऐसे दो एलिमेंट जो आर को बिलोंग करते हो, बताओ कोई भी दो बता दो जिसमें फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मिडिल के दो का प्रोडक्ट 5 के मल्टीपल के बराबर। तो कोई भी रैंडम एग्जांपल लेके बताओ, जल्दी से करो चेक। ऐसे दो पेयर 5 5 10 1 5 5 10 1, Sir, 10 1. चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 5 5 माइनस 50, हाँ ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उल्टा तो आई थिंक आ जाएगा। एक और ले लो चलो, 10,1 यहाँ पे रखना है। अब यहाँ चेक करना है ऐसा कोई जो 5 का मल्टीपल हो। तो देखो यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, मान लो 2 के साथ कर दिया तो कितना हो जाएगा 20। अब 20 में से क्या सब्सट्रैक्ट करें ताकि 5 का मल्टीपल हो, 5 सर 5 ही 5 करना पड़ेगा, हाँ 5 ही करना पड़ेगा। तो इनका रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा, 5 5 5 2 पर, इसमें तो बन जाएगा ना। थोड़ा सा एग्जांपल जिसमें थोड़े 5 कम आ रहे हो, ताकि तभी अपन चेक कर रहे हैं। इसमें तो आ रहा है। डिफरेंस 5 का मतलब वो हो जाए, डिफरेंस कैसे भी करके 5 का मल्टीपल हो जाए। कोई भी रैंडम लेके देख लेते हैं। 10 5 and 7 1 10 5, तो वापिस आप दोनों तो वो ले ही रहे हो ना, एक 5 का मल्टीपल, उसमें तो हमेशा ही आएगा आंसर, समझ में आ रहा है। अगर दो फैक्टर आप 5 के ले लोगे तो वो तो प्रोडक्ट में आ ही जाएंगे ना 5 कॉमन हमेशा।
क्लियर है? Yes, sir. तो ऐसा कोई लो जिसमें 5 का मल्टीपल भी ना हो और अपने जुगाड़ में 7 5 चलो कोई भी रैंडम ले, जैसे मान लो यहाँ पे आपने 6 7 ले लिया, अब इसके साथ जुगाड़ जमा लो ना, 6 के साथ कोई भी एक नंबर ले लो, मान लो 3 ले लिया, तो 3 ले लोगे तो क्या बनेगा 18, 18 में से भी 7 का कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो नहीं होगा। 4 ले लोगे, 12 ले लोगे तो हाँ 12 से काम बन जाएगा, 2 से और 1 से। देखो 6 2 जा 12, 12 माइनस 7 5, सही आ रहा है? Yes, sir. देखो 6 2 जा 12 और 7, 12 में से 7 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 2 तो फिक्स हो गया। अब यहाँ पे बताओ कोई ना कोई यहाँ पे 1 के साथ कोई भी नंबर ले ले, तो मान लो अपनी मर्जी का कोई भी, कौन सा लेने, मान लो 9 ले लिया तो 9 हो गया। अब 9 में से ऐसा क्या सब्सट्रैक्ट करे जो 5 का मल्टीपल हो? 4। 4. तो 4 बनाने के लिए 2 रखना पड़ेगा, 2 2 4। अरे है ना, Yes, sir. 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, तो 4 बनाने के लिए यहाँ पे 2 2 रखना पड़ेगा, तो ये काम हो गया। अब इनका देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इनका रिफ्लेक्सिव क्या बनेगा, सॉरी ट्रांजिटिव 6 7 2 9 है ना। Yes, sir. तो इनका देखो LHS 6 7 जा 6 9 जा माइनस 7 इंटू 2, 9 6 जा कितना होता बताओ? 54 सर बन रहा है ये 54 भी में शायद. सर हो रहा है ये वाला। ये भी हो रहा है, हो रहा है लगभग सब ही हो रहे हैं, ठीक है। आधी सर बात एक समझ बार में? हाँ बोलो, एक आधा कोई दिखा, बोलो बोलो बोलो। सर एक बार 2,1 और 5,5 2 1 5 5 और सर यहाँ पे 5,5 और 1,1 और 1,1 ठीक है। इनका क्या बनेगा ट्रांजिटिव? हाँ यहाँ पे देखो, क्लियर है? देखो इसने क्या ट्रिक खेली कि यहाँ पे सेम 5 5 रख लिया एक जुगाड़ में, इधर अब इधर 5 5 आ गया, तो यहाँ पे तब कुछ भी रैंडम रखो हमेशा 5 का मल्टीपल आएगा, आया ना? Yes. Yes, समझा sir. ट्रिक क्या बने कि देखो ये तो वैसे भी कैंसिल होना है, और इनको अगर आर के अंदर लाना है तो यहाँ पे 5 5 के दो पटक दो, अब यहाँ पे कुछ भी रखो, एक बार 5 तो मल्टीप्लाई होगा ही कम से कम। अब यहाँ पे आप 2 1 3 2 5 8 कुछ भी रख सकते हो रैंडमली, वो हमेशा 5 का मल्टीपल आएगा प्रोडक्ट करने पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह 5 5 है। सेम यहाँ पे भी दोनों जगह 5 है, तो यहाँ पे भी रैंडम कुछ भी रख सकते हो। अब ऐसा कुछ कर लो जिसमें ना, देखो हो गया, क्या बोलोगे? नॉट रन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जेई इसी साल का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं आएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, थोड़ा मेहनत तो करी लगवाएगा ही वो, कम से कम 3 मिनट 4 मिनट आपको ये समझाया है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे जैसे इस पे प्रैक्टिस करोगे आप एक्सपर्ट बनते जाओगे। तो आपका आंसर क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव Option B. Transitive. ऑप्शन नंबर कौन सा? B. B. सर B. बी बॉम्बे। क्लियर है? सबको अपनी अपनी गलती पता चली? Yes, sir. ठीक है, जिसका भी आंसर कुछ और आ रहा था एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है। चलो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। चलो एक और ट्राई करो, 2023 का जेई मेंस, इसमें पोल लॉन्च करता हूं, सब लोग पोल में आंसर करना। और किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। बाकी लोग भी करो, कुछ कुछ बच्चे का बिल्कुल आता ही नहीं रिस्पॉन्स।
डन, बहुत जल्दी हो गया। जी की क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी निपटा Yes. हो गया। रिधिका, रिधिमा, रिया, आपको समझ में आ रहा है? रिया बताओ, रिया क्लास में है कोई? रिया करके बच्ची, ठीक है। डन, यस सर। Yes, Yes, sir. sir. पोलन करो, ठीक है, सर कर दो एंड। सर कर दो। कर दो। सर कर चलो दो। एंड कर दिया, रिजल्ट भी शो कर दे। रिजल्ट आपको दिख रहा है कितने बच्चों ने कितने को वोट किया है पोल में? Yes, sir. बहुत Yes, सारे बच्चों sir. का सी आया है, कुछ बच्चों का बी और डी भी आया है। लेट्स सी। ए इज अ सेट 1 से लेकिन 7 तक x, y सेट ए से लेना है सर such that रिफ्लेक्सिव तो आएगा ही नहीं क्योंकि ऑड नंबर है। हाँ हाँ, x, y, x प्लस वाई आपका 7 होना चाहिए। वेरी गुड। रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा क्योंकि ऑड है, सही बताया। सेम नंबर रखेंगे तो इवन आ जाएगा। हाँ हाँ, यही करना था आपको। अब जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे अलग चेक करोगे, x, x अगर आप रखोगे तो LHS में आपका क्या बनेगा? x प्लस एक्स 2x, एंड 2x कभी भी 7 के बराबर नहीं आ सकता, तो therefore नॉट रिफ्लेक्सिव। आसान क्वेश्चन आया था ये, देखो। सिमेट्रिक में यस सर। सर दोनों ही प्लस के हैं तो सर दोनों ही तरफ कुछ भी रख लो, सिमेट्रिक हाँ भी हो कुछ भी जाएगा। रखो, x, y, x प्लस वाई की वैल्यू अगर 7 है तो y प्लस x की वैल्यू भी तो 7 ही होगी। यस सर। x प्लस वाई इक्वल टू 7 है तो y प्लस x भी क्या होगा? 7, देयरफॉर सिमेट्रिक तो होगा ही हमेशा। सर लास्ट, बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो तो कैंसिल हो जाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, फिर भी चेक करते हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में आप क्या करोगे बच्चों? दो गिवन डेटा अज्यूम करोगे, मतलब x प्लस वाई आपका 7 है, y प्लस जेड आपका 7 है, आपको अज्यूम करना है। ये आपके मान लो दो गिवन डेटा है, कि मान लो दोनों ट्रू है, आपको चेक करना है x, जेड लाई करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो x, जेड के लिए आपके पास दो इक्वेशन, आप चाहो तो इनको ऐड कर दो। ठीक है, ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? x प्लस जेड प्लस 2y इक्वल टू 14। यहां से आ जाएगा x प्लस जेड इक्वल टू 14 माइनस 2y। ठीक है, ये आया। अब ये जो 14 माइनस 2y है, ये 7 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, ये लॉजिक जमाना है। तो अगेन आप वैल्यू सर रख के टू सोच सकते कॉमन हैं। निकाल के 7 माइनस वाई आएगा तो 7 में से कुछ माइनस हो जाएगा तो 7 आएगा ही नहीं। क्या कह रहे हो? सर 14 माइनस 2y में से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, उसके बाद अंदर 7 माइनस वाई बचेगा और जब माइनस होगा कुछ तो सर फिर 7 आएगा ही नहीं। ठीक है, ये भी बोल सकते हो क्योंकि आपका जो इंटीजर है 1 से लेके 7 तक है। 7, अब यहाँ पे y में आप कुछ भी माइनस करो, जैसे मान लो आप रखते फॉर एग्जाम्पल 7। ठीक है, 7 रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। 6 रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? अब यहाँ पे कुछ भी करो, बेसिकली यहाँ पे आपका जो भी नंबर आएगा इवन ही आएगा, पहली बात तो, है ना? यस सर। क्योंकि यहाँ से Yes, आपका sir. 2 का फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? ऑलवेज इवन। ऑलवेज अगर इवन है तो ये भी आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो बेसिकली क्या है? नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, ओनली, सॉरी, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव, ओनली सिमेट्रिक। ऑप्शन नंबर सी, ज्यादातर बच्चों ने सी टिक किया था। वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो इजी क्वेश्चन भी आते हैं जेई में, बस थोड़ा ध्यान से करोगे तो हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। चलो अगला ट्राई करो, पोल में आंसर करना है इसका।
डन। चलिए इस बार ए और बी में कंपटीशन चल रहा है। 50% जनता ने ए बोला है, 50% जनता ने बी बोला है, और 25% जनता ने सी बी डी भी बोला, डी। मतलब क्वेश्चन अच्छा है। बाकी लोग भी करो जल्दी से। चलो ठीक है, लेट्स सी। A relation R defined on R. R means real number. R means what? Real number. A comma B such that, इस तरह से A comma B लेना है ताकि 3A minus 3B plus root 7 आपका एक irrational नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? irrational। तो R रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, ये चेक करना है। सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में सेम वही चीज हर बार करते हो आप। A comma A के लिए चेक करोगे, A comma A जब रखोगे तो LHS पार्ट आपका क्या आ जाएगा? 3A minus 3A plus root 7। तो 3A 3A कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा रूट 7। रूट 7 क्या ये इरेशनल नंबर है? यस। Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. तो क्या रिफ्लेक्सिव हो जाएगा? बोलिए। अरे हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. आई थिंक रिफ्लेक्सिव तो सबने कर लिया होगा, जितनी मेरी उम्मीद है सबसे। सेकंड दिमाग लगाते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में अगेन अब जल्दी से करेंगे कि ये अपना गिवन डेटा है, मान लो दिस इज एन इरेशनल नंबर, वी हैव टू चेक फॉर B, A। तो B, A के लिए आपका LHS पार्ट क्या बन जाएगा? जहां पे A है वहां पे B आ जाएगा, B की जगह A आ जाएगा, तो आपका बनेगा 3B minus 3A plus वेरी गुड, root 3B minus 3A प्लस रूट ऑफ 7 आया ना? Yes, sir. अब मेरे पास गिवन डेटा में क्या है? 3A minus 3B प्लस रूट 7 आपका एक इरेशनल नंबर है। तो क्या 3B minus 3A प्लस रूट 7 इरेशनल होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता करें? 3A minus 3B प्लस रूट 7। एक मिनट कृष्णा माइक ऑफ करो, साउंड आ रहा है। 3A minus 3B प्लस रूट 7 ये एक इरेशनल नंबर, ये पता चल गया। मेरे पास अभी LHS में क्या है? 3B minus 3A। तो क्या करें बताओ? सर फर्स्ट इक्वेशन सर दोनों इक्वेशन को ऐड करो। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन को क्या करें? एक एक करके बताओ साहिल। हाँ बोलो। सर उसमें सर ऐड कर सकते हैं सर, जो फर्स्ट इक्वेशन है सर। एक मिनट वापस बोलो, क्या कह रहे हो? सर जो सर रिफ्लेक्सिव की इक्वेशन है सर, उसके साथ सर इसे ऐड कर सकते हैं। नहीं, रिफ्लेक्सिव के साथ क्यों ऐड करेंगे? जो इस स्टार्टिंग वाली गिवन डेटा उसके साथ सर ऐड करो। गिवन वाली के साथ करेंगे। हाँ, गिवन वाली के साथ ऐड करते हैं। जैसे मान लो ये आपकी गिवन रिलेशन इक्वेशन नंबर 1, आपको ये चेक करना है ये इरेशनल है कि नहीं है। तो आपने क्या अज्यूम करा कि लेट, इसको आपने कुछ मान लिया। अगेन लेट अस अज्यूम दिस इज लैम्डा, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आप इस गिवन को, इस 1 और 2 को ऐड करके देख लेते। तो 1 + 2 अगर आप ऐड करोगे तो देखो क्या मिलेगा? 3B 3B 3A 3A कैंसिल हो जाएगा। LHS में क्या आएगा? 2 रूट 7 इक्वल टू, यहाँ पे एक इरेशनल नंबर है ना कोई, तो वो मान लो इरेशनल नंबर म्यू है, इक्वल टू म्यू प्लस लैम्डा। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आई 2 रूट 7 माइनस म्यू, एंड म्यू इज एन इरेशनल नंबर। तो क्या हम यहाँ से गारंटी कह सकते हो कि लैम्डा इरेशनल आएगा कि नहीं बोल सकते? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बताओ आपकी तरफ से आंसर क्या आएगा? होगा सर। ऑलवेज। यस सर। अब देखो यहाँ पे इन लोगों ने क्लास 9th का, आई थिंक 9th या 10th का एक बेसिक कंसेप्ट यूज करवाया। आपके 9th या 10th में एनसीईआरटी में मुझे जहां तक ध्यान है क्वेश्चन होता था
कि रैशनल प्लस रैशनल इज ऑलवेज रैशनल की इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल क्या आएगा, रैशनल की इरेशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल सर इरेशनल। क्या आएगा, ये ऐसा, इरेशनल। हाँ ऐसा याद है, कोई क्वेश्चन था 9th-10th में, किसी को याद है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसे कुछ क्वेश्चन हुआ करते थे। चलो उसी से मैं आपको पहले पूछता हूँ, एक सेकेंड। 10th में था। हाँ 10th में कहीं था, मतलब मुझे जहाँ तक ध्यान है। तो अच्छा मुझे ये बताओ, रैशनल एक कोई नंबर रैशनल नंबर है, उसमें अगर मैं कोई इरेशनल नंबर ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? Irrational. ऑलवेज Irrational. ऑलवेज इरेशनल आएगा क्या? Yes, sir. ओके Sir. हमेशा, ये तो करेक्ट है आपका, ऑलवेज इरेशनल। देखते हैं आगे वाला, क्योंकि आप खुद ही सोचो, यहाँ पे एक रैशनल नंबर है, यहाँ पे इरेशनल नंबर है, तो उनका एडिशन हमेशा क्या आएगा? इरेशनल। वेरी गुड। रैशनल प्लस रैशनल भी रैशनल ही आएगा, हाँ है ना? Yes, sir. और क्या बचता है? इरेशनल प्लस इरेशनल Irrational. 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 हमेशा। सोचो, क्या हमेशा इरेशनल होगा या कभी कभी रैशनल भी बन सकता है? हमेशा। मे और मे नॉट भी। तो बताओ कब रैशनल बनेगा, कब इरेशनल बनेगा? इरेशनल तो बहुत सारे एग्जांपल है, क्या कभी ये रैशनल बन सकता है? अगर रैशनल बन सकता है तो एग्जांपल दो। दो इरेशनल का एडिशन क्या कभी रैशनल आ सकता है क्या? बोलो, आ सकता है या नहीं? गर्व आरती आपने चैट बॉक्स में बोला है जीरो नहीं, हाँ जीरो हो जाए, हाँ ये बोल। देखो एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, आ सकता है बच्चों। फॉर एग्जांपल कोई एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं, 2 + √7, क्या ये इरेशनल नंबर है? बोलो। Yes, sir. Yes, देखो कोई एग्जांपल ले लो, 5 - √7, क्या ये भी इरेशनल है? Yes, sir. बोलो। इन दोनों का एडिशन क्या होगा? 7. तो रैशनल आ गया, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. एक बार ध्यान रखना, Yes, sir. इरेशनल और इरेशनल का आंसर रैशनल भी हो सकता है, इट कैन बी रैशनल और समटाइम्स इरेशनल, दोनों पॉसिबिलिटी। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. रटना नहीं है, इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल हमेशा तो जरूरी नहीं है। हाँ रैशनल प्लस इरेशनल ऑलवेज इरेशनल होगा, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि वो कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? लेकिन हाँ इरेशनल प्लस इरेशनल कैन बी रैशनल आल्सो एंड इरेशनल आल्सो। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे क्या है, 2√7 है, एक इरेशनल नंबर, यहाँ पे म्यू भी एक इरेशनल नंबर है, तो आंसर हो सकता है रैशनल भी आ जाए, इरेशनल भी आ जाए, मुझे चेक करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो, अरे बोलो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. So here answer can be rational also and or irrational. Rational. आपका जो फाइनल आंसर रैशनल इरेशनल दोनों आ सकता है, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? बोलो। No, sir. नॉट सिमेट्रिक। जरूरी नहीं है सिमेट्रिक हो, क्योंकि मैं ऐसा बना सकता हूँ जिसमें √7 मान लो कैंसिल हो जाए और अपना वैसा हो जाए, आया ना? मैं इस तरह से वैल्यू रख सकता हूँ कि आंसर रैशनल भी आ सकता है, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं इरेशनल पे इरेशनल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमेशा इरेशनल और रैशनल भी आ सकता है, तो सिमेट्रिक नहीं है। लास्ट ट्रांजिटिव। अच्छा यहाँ से कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे? ये ऑप्शन गया, ये भी गया, इन दोनों में चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, नाइदर। अब ट्रांजिटिव चेक करना ही पड़ेगा सीओडी के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए वापस वही सब कहानी लिखनी पड़ेगी वापस से। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. एक बार खुद से ट्राई करना चाहोगे घर पे? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपके होमवर्क के लिए रख रहा हूं मैं, रिफ्लेक्सिव सिखा दिया, सिमेट्रिक सिखा दिया, ट्रांजिटिव का दिमाग खुद से लगाना। लगाओगे ना? Yes, sir. अब एक Yes, बात sir. ध्यान रखना सब लोग, मैं आपको एक पीवाईक्यू की वर्कशीट भेजूंगा जितनी जल्दी हो सके बना के, ठीक है? आपको उस पीवाईक्यू की वर्कशीट को अटेम्प्ट करना है, वो सारे क्वेश्चन हम कल वाली क्लास में वापस डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, अगर घर पे थोड़ा अटेम्प्ट करके आओगे तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी कवर भी कर लेंगे और आपका डाउट डिस्कशन भी हो जाएगा, ठीक है? Yes, sir.
Yes, sir. आंसर आपका आएगा नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, मतलब इसका आंसर आप घर पे ट्राई करना एक बार, शायद सी या डी में से कोई एक आंसर आएगा। ठीक है, चलो मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, घर पे कोशिश करना खुद से। क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलो चलो आज के लिए इतने ही रखते हैं। अच्छे से पार्टिसिपेट करा करो क्लास में, और जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको करा करो। अगर होमवर्क नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। नहीं, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर नहीं, अभी नेक्स्ट क्लास में पीवाई की और डिस्कस करें। अभी चैप्टर हुआ थोड़ी, इसमें और वेराइटी आती है। ठीक है, इतनी से काम नहीं चलेगा, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके जेई के क्वेश्चन होंगे। अभी तो अपन ने फंडामेंटल वेराइटी कवर करी, मीडियम हार्ड, मीडियम इजी मीडियम लेवल क्वेश्चन। जो थोड़े अलग हार्ड लेवल के क्वेश्चन है कल की क्लास में और कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक से समझ होगा। ठीक है, Yes, sir. ओके, Yes, बाय sir. बाय।